किया है। राम राम जी, आप सभी को शाम की राम राम। अब शाम में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 7:30 बज के तो निकल गए हैं और 7:30 बजे ही मैंने डिनर कर लिया था और उसके थोड़ी देर के बाद में टाइम होता है एस्ट्रो के डिनर करने का, तो बस इसको भी मैंने खाना दे दिया था। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और रात का भी जो एस्ट्रो का काम होता है वो भी सारा सब कुछ यहाँ पे मैंने कर लिया था। और उसके बाद अब दिखाती हूँ आपको सामान दिखाती हूँ आपको। कल जो लाई थी ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ था, अभी तक मैंने उसको निकाल के रखा नहीं है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया और सेम चीज़ मैंने ऑनलाइन सर्च की थी तो उसमें काफ़ी हाई प्राइस था। ये मुझे चाहिए ही था। सबसे पहला तो ये दिखा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर ₹99। 100 रुपये का है। ट्रेवल पैक होता है ना, ट्रैवलिंग में जाए कुछ भी, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल या और भी कुछ रख सकते हैं। अच्छा है, 5 का सेट है। एक ये ऐसे वाला मैंने शेयर किया था आपके साथ 99 रुपीज़ का, ये कल 79 रुपीज़ में मिला है। मम्मी ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे लिए 3 लेके आना, तो उनके घर के लिए मैं 3 लेके आई, दिखा रही हूँ आपको। और ये वाली जो टिफिन है ये मुझे बहुत काम आ रही है। एक ये लिया कॉटन पैड, मेकअप वगैरह पोंछने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये एक ही लिया, बाकी 2 रखे हुए हैं। मुझे आंचल को दोनों को ये लगते हैं। तो ये है 35 रुपीज़ का। बहुत सारे इसमें 50 हैं, 50। इसका पैक आंचल ने खोल दिया है। कॉफी बीटर होता है ना, बैटरी डालने से चलने लगेगा। ये देखिए, आंचल को ही ज्यादातर जरूरत पड़ती है इसकी। जो ब्लैक वाला था वो खराब हो गया है। 129 रुपीज़ का है ये पहले हटा दे रही हूँ मैं। ये 2 किलो सेंधा नमक, तो ये इकट्ठा ले लिया मैंने। अखरोट खत्म हो गए थे, वो दिखाती हूँ। ये सेम 99 का है बट 79 में मिला हम लोगों को, और भी 20 रुपये कम। कितना अच्छा है, पूरे कांच का है, एयर टाइट है, कुछ भी रखो। मैं तो डेली बेसिस पे यूज भी कर रही हूँ इसको। देखिए बहुत ही अच्छा है। और ये 3 ये मम्मी के। और देखिए मैंने ये लिया है, सेम ऑनलाइन में इसका प्राइस था 250 से भी ऊपर। कांच का है, ग्लास का। ये देखिए अच्छा है, एयर टाइट है। और ये मिला है मुझे 189 रुपीज़ का, और ऑनलाइन में ये 250 रुपये तक का था। एक मैंने स्क्वायर लिया है सेम, देखिए ये वाला है, ये थोड़ा बड़ा भी है। ये 229 रुपीज़ का है, जो कि ऑनलाइन में 300 से ऊपर का था। ये काम की चीज़ है। ये मेरी शॉपिंग है। आइसक्रीम अगर आप बना रहे हैं घर में
तो इसमें आराम से जमा सकते हैं, निकालने में भी सुविधा होगी। देखिए इसका जो मुंह भी चौड़ा है और एयर टाइट तो है ही, तो मल्टीपर्पज़ है, बहुत सी चीज़ों के लिए काम में आ सकता है। अब या तो रात को या सुबह इनको मैं धो के अच्छे से रख दूँगी, फिर यूज़ करूँगी। फाइनली नीचे उतर गई मैं वॉक करने के लिए। चेंज नहीं किया, कोई लोअर टी शर्ट नहीं, यही पहनी थी क्योंकि इतनी भीग जाती हूँ मैं पसीने में। फिर जाके पूरा टॉवल से बदन पोंछूंगी, मुंह हाथ धोऊंगी, फिर नाइटी पहन के फिर आराम से सोऊंगी। फिलहाल उतर गई हूँ। यहाँ पूरा मैंने 35 मिनट वॉक किया और पसीना आप देख सकते हैं, मैं पूरी भीग भी जाती हूँ। बस मैं ऊपर गई और उसके बाद में मैंने मुंह हाथ धो के नाइटी वगैरह सारा चेंज किया, थोड़ी देर बैठी और फिर ये डब्बा मैंने फुल किया है। काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 1.5 या 2 महीने अखरोट ख़त्म हो गए थे, मंगाए भी नहीं, 1.5-2 महीने से खाए भी नहीं हैं। तो ये मार्केट गए थे वहीं स्मार्ट बाज़ार, तो वहीं से बस लेकर आई। ध्यान आ गया कि हाँ भाई नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो बादाम और अखरोट पानी में भिगो के रख रही हूँ और साथ में ही मैंने चने भी भिगो दिए थे, छोटे वाले देसी चने जो होते हैं। तो इसकी मैंने बनाई थी दूसरे दिन, मसाले वाले जो चने बनते हैं, पोस्तो दाना डाल के बनाती हूँ मैं, रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है। तो बस इसको मैंने भिगो दिए थे और फिर उसके बाद में फाइनली मैं जाके सो गई थी, क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ। इतना पहले नहीं थकती थी, बट इतनी ज़्यादा जो वॉक हो जाती है उसके बाद में एकदम ज़ोरों की नींद आने लगती है। फिर तो मतलब बैठ के काम भी नहीं किया जाता है मुझसे, जो मैं मोबाइल में आराम से बैठ के काम करती हूँ वो भी नहीं हो पाता है। देखिए मैं जा रही हूँ, जैसे ही मैं जाऊँगी मेरे पीछे पीछे ये आएगा, ये वेट करता है कि मम्मी जाएगी तब मैं भी सोने जाऊँगा, और फाइनली ये सो भी जाता है। अब आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह। तो सुबह से पानी वगैरह पी के यहाँ मैं योगा करके उठी हूँ और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, झाड़ू भी कर चुकी हूँ। उससे पहले मैं यहाँ लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट्स धोने के लिए। अभी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए लगा रही हूँ ब्लैंकेट, और एक्चुअली ब्लैंकेट्स 3 हैं और 2 डबल बेड के हैं, एकदम बड़े बड़े, और 1 सिंगल बेड का है। बहुत ही आसानी से वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। और ड्राई क्लीन में आप अगर ड्राई वॉश या धुलने के लिए देंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस वो लोग मांगते हैं। तो इसमें बहुत ही आसानी से धुल जाएंगे और बस इसको लगा के मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। सर्दियां जैसे चली ही गई हैं और गर्मी आ गई है, तो ये हर साल का काम है। फिर चाहे वो कंफर्टर हो, डबल बेड का ब्लैंकेट हो या सिंगल बेड ब्लैंकेट हो, बहुत ही इजी वे में मैं धोती हूँ वॉशिंग मशीन में। ये वाला धो रही हूँ, ये डबल बेड का है। सुबह सुबह ही लगा दे रही हूँ धोने के लिए, और पूजा करने के बाद इसको मैं छत पे सुखा के आऊँगी। एक एक करके ही धोऊंगी क्योंकि बड़े हैं और डबल बेड के हैं। अच्छा, इस कवर के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इस कवर का लिंक शेयर कर दीजिए। ये मैंने कहीं ऑनलाइन से नहीं लिया है। ये वाली जो वॉशिंग मशीन है मेरी, ये गोदरेज की है और मैंने गोदरेज कंपनी से ही ये कवर लिया है। और अभी तो ये साइड से देखिए, यहाँ से ये फट भी गया है। इसको 4 साल के करीब हो रहा है वॉशिंग मशीन को, बट कवर मैंने लिया था और स्टैंड भी मैंने गोदरेज से ही लिया था। यहाँ मैंने 1 कैप फुल करके इजी लिया है और 1 कैप ही मैंने लिया है लिक्विड डिटर्जेंट। अब अगर आप सर्फ डालते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में धोते हैं कपड़े या ब्लैंकेट, तो बगल बगल में जैसे बहुत जगह वो सर्फ लगा हुआ रह जाता है, और जब सूख जाते हैं कपड़े तो वो जैसे सर्फ इजीली दिखाई देता है। इस तरह से घोल के आप डालिए, फिर चाहे आप सर्फ का पाउडर ही क्यों ना डाल रहे हो, तो घोल के डालने से वो ना तो चिपकता है और ना ही जगह जगह कपड़ों में दिखाई देता है। ऐसे सही रहता है, तो मैं ऐसे ही धोती हूँ। ना तो मेरी वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा बड़ी है
और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी है, मीडियम है साइज़ में। बट उसमें मैं बहुत ही इजी वे में कंफर्टर ब्लैंकेट्स हर साल ही इसी तरह से वॉश करती हूँ। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी मैंने जो बड़ा वाला ब्लैंकेट लगाया है धोने के लिए, नहा के आ गई मैं, और अभी ये धुल ही रहा है क्योंकि ये बड़ा भी है। और जब से आंचल ने इसको मंगाया ऑनलाइन से, तब से वो कंटिन्यूसली इसको ओढ़ भी रही है और बहुत ही आसानी से धुल जाते हैं। मेरे पास वॉशिंग मशीन जब से मैंने घर पे ली थी, फिर चाहे वो ये घर हो चाहे पुराना वाला था, मैं ब्लैंकेट वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ। एकदम साफ हो जाते हैं, बढ़िया। और धूप तो अभी गजब की आ ही रही है। पूजा करने के बाद मैं सुखा दूंगी जाके, तो वो सूख जाएंगे और फिर थोड़े कपड़े हैं वो भी साथ के साथ लगा दूंगी। तो ये धुलते रहेंगे, तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा। ये वाला एक धुल गया है, अब दूसरा डाल रही हूँ। तीनों धुल जाएंगे तो छत पे धूप आप देख रहे हैं कैसी आ रही है, डाल के आऊंगी। ये सिंगल बेड का है, छोटा। इसको तो बीच में एक दो बार आंचल ने धोया भी है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। बट फिर भी गर्मियाँ जब आ जाती हैं तो शॉल हो, स्वेटर हो, सब मैं इजी में वॉश करके ही रखती हूँ। और ठंड आ जाती है तो धूप लगा देती हूँ और इस्तेमाल होता है। ये एक बचा है, ये वाला, ये डबल बेड का है और ये भारी है, ये भी इजीली धुल जाएगा। ये जब से मंगाया है आंचल ने, तब से एक बार आंचल ने भी धोया इसको, तो वॉशिंग मशीन में आराम से धुल जाते हैं। भले ही एक एक करके धुले, मगर धुल तो जाएंगे। जा रही हूँ, नाश्ता करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो नाश्ता करने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने चेंज किए हैं ये कुशन कवर। वो क्रीम कलर वाले जो लगे हुए थे, तो वो जैसे आराम से 14-15 दिन चल जाते हैं, बट वो कलर काफ़ी लाइट है तो हल्का सा मटमैला सा लगने लगता है। और अभी फिर से 3-4 दिन से मेरी जो हाउस हेल्पर है वो सुबह के टाइम पे आके झाड़ू पोछा करके जाती है और दोपहर में आके जो किचन में बर्तन वगैरह रहते हैं वो करके जाती है। तो बस यहाँ पे वो आ चुकी थी सुबह ही, और यहाँ मैंने ये चेंज भी कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने जाके चेक किया है ब्लैंकेट को, ये वाला ब्लैंकेट धुल गया था और उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में डाला है सबसे भारी वाला ब्लैंकेट। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लैंकेट काफ़ी अच्छा खासा भारी है, इसमें वेट भी बहुत है। बट जिस तरह से मैं धोती हूँ बहुत ही इजी वे में धुल जाता है, एक एक करके ही मैं धोती हूँ और उसी तरह से इजी और सर्फ को घोल के डाल देती हूँ, तो बहुत ही आसानी से ये साफ़ भी हो जाता है और धूप में सुखा लो तो चमक भी आ जाती है। मैं इसी तरह से तय बना के फिर रख देती हूँ और नेक्स्ट ईयर जब ठंड आती है तो धूप लगा के ओढ़ लेते हैं। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं ईज़िली कंफर्टर और डबल बेड हैवी ब्लैंकेट्स को वॉशिंग मशीन में कैसे वॉश करती हूँ। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।